तो अपना लेफ्ट हैंड हिलाओ, लेफ्ट हैंड हिलाओ, ठीक है। अब बस रुक गया। दोबारा नमस्कार और हैप्पी गोवर्धन पूजा। आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली तो चली गई और दिवाली के नेक्स्ट डे होता है गोवर्धन पूजा, जो इस बार नेक्स्ट डे नहीं उससे भी नेक्स्ट डे में गोवर्धन पूजा को किया जा रहा है। तो आराम से कल शाम जो था मैं सब्जियां जो लाने के लिए मार्केट चली गई। और मार्केट में क्या होता है ना, गोवर्धन पूजा में हमारे यहाँ एक भोग बनता है जिसमें सीजन की सभी सब्जियों को मिला करके एक सब्जी बनाई जाती है और साथ में कढ़ी चावल बनाए जाते हैं और साथ में कुछ मीठा। तो ये होता है गोवर्धन पूजा का महाभोग, जो जगह जगह मंदिरों में भी आपको देखने के लिए भंडारे के रूप में मिलता होगा। तो शाम में जब मैं सब्जी के लिए गई ना तो थोड़ा सा लेट हो गई थी, हालांकि तो दिन छिपने लगा था, लेकिन सब सब्जियों का ऑनलाइन भी मंगवाना बहुत मुश्किल हो रहा था, वहाँ से सब सब्जियाँ अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं अपने आप से देख करके लाऊंगी। तो उसमें थोड़ी सी जो भी मार्केट में जितनी भी सब्जियाँ, कहते तो ये हैं कि 56 तरह की सब्जियों का मिलाकर भोग बनाया जाता है वो सब्जियों का। तो लेकिन जितनी भी अवेलेबल हो जाती हैं उतना ही मैं देख करके ले रही थी। और दिवाली की वजह से क्या था ना कि जो सब्जी मंडी थी उसमें पूरी तरह से ताज़ी सब्जियां, सभी सब्जियां एक जगह मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने एक जगह से जितनी मुझे मिली मैंने ली, लेकिन वहाँ से मूली जैसी सब्जी, जो एक मुझसे मूली और बैंगन जैसी मुख्य सब्जी जो होती है ना, वो वहाँ नहीं थी। तो मूली के लिए मैं दूसरी फिर शॉप पर गई। वहाँ से फिर मैंने देखा, तो वहाँ से फिर कुछ लिया, थोड़ा सा वहाँ से मिला और फिर वापस मैं जो अपनी सब्जी मंडी थी ना, वहाँ पे बहुत सारे सब्जी वाले अब बैठ गए थे। उससे पहले वो मैंने देखा था कि वहाँ शाम को अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मैं वहाँ आ गई और वहाँ से छाँट कर मैंने थोड़ी सारी सब्जियाँ जितनी भी मुझे नज़र आ रही थी मैंने सबको ले लिया। तो एक मिश्रण उनका किस तरीके से करना है, कितनी मात्रा में डालना है और कितनी में बनाना है, ये सारा कुछ जो होता है ना सोच समझ कर करना पड़ता है। तो उसमें मेन जो हमारे यहाँ पे जो फ्लेवर आता है वो मूली और बैंगन, ये दो चीज़ों का मुख्यतः होता है। बाकी तो गोभी और यहाँ तक कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो पालक, मेथी, धनिया, ये सभी कुछ, अदरक, हरी मिर्च तो डलता ही है। और एक्सेप्ट ये लहसुन प्याज नहीं डलती, लहसुन प्याज को नहीं डाला जाता। बाकी सब सब्जी, कद्दू वगैरह जो होता है सभी कुछ उसके अंदर हम डालते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी सब्जी मंडी मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से लगी हुई थी। शाम को सब फ्रूट्स वाले और सब्जी वाले सभी बैठ जाते हैं आकर के और ताज़ी सब्जियां लेकर के आते हैं। और ले आई फिर मैं घर में सब्जी, तो शाम को ही, रात को ही कन्नू ने फिर सब्जियों को खोल ना सबको ही कटिंग करके और तैयार करके और वॉश करके वो बॉक्स में करके रख देती है सब। तो उसने फटाफट सबको खोल दिया और तैयारी में वो लग गई। तो मॉर्निंग हो गई देखिए, और मॉर्निंग में मैं चल दी थी वहाँ से डोलू भी जा रही थी कि गाय का गोबर जो होता है उससे गोवर्धन बनाना होता है। तो हम चल दिए गाय के गोबर के लिए। और क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं ना वो हम उसी तरीके से निभाते हुए चले आ रहे हैं। ये रहा गाय का गोबर, और डोलू की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मेरे साथ आ गई है गाय का गोबर लेने के लिए। और डोलू भी साथ में ही थी। और गोबर लेने के लिए हम जा
जहाँ पर बहुत सारी गाय बैठती है ना, वहाँ मैं पहुँच गई थी। और ये जो गाय का गोबर है ना, इसको खूब मैंने मिट्टी में खूब मिट्टी इसमें मिक्स कर ली, क्योंकि स्मेल कुछ ना आए और ये थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस है ना वो बढ़ जाए, थिक हो जाए ये थोड़ा सा। और ये ताजा ही मुझे मिल गया था। अब मैं इसको ये ले लूं। और लेकर के फिर हम आ गए अपने घर। थोड़ी दूरी पर मिल गया था मुझे, वहाँ का नया कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा था, मिट्टी पड़ी हुई थी, और वहाँ से हम लेकर के आ गए। और फिर मैंने निकाल ली वो सब, नहा करके सब जो थी सब्जियाँ। आज कढ़ी चावल और मिक्स सब्जी का भोग बनना है, और मैंने बनाना शुरू कर दिया। और ये जो सब्जी कुछ कट करके रखी हुई थी साफ करके, जिन्हें रख सकते थे, और बैंगन जैसी सब्जी, और वो हम कट करके नहीं रखते हैं, साथ ही पालक। ये भी ऐसी सब्जी है कि ग्रीन वेजिटेबल्स को बाद में ही पूरा फ्रेश साफ करके, धो करके साफ करके हम उसको करते हैं। तो मूली वगैरह, गाजर वगैरह, और जो मिक्स बीन्स, फ्रेंच बीन्स वगैरह जो है, ये सब रखी हुई थी वॉश करके, और सबको पील करके रख दिया था। और ये सब सिर्फ मैंने उनको कट कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मुझे मिलती जा रही थी सब्जी, उनको मैं कट कर करके इसमें डालती जा रही थी। और शुरू में ही मैंने उसमें कद्दू वगैरह और परवल वगैरह, वो जो सब मिक्स किए हुए हैं नीचे, वो भी डाल दिए। गोभी डाल दी, गाजर डाल दिया, बैंगन, और ये अभी शिमला मिर्च और मूली वगैरह, पालक, मेथी है, और बाकी भी अदरक, हरी। ये देखिए बैंगन ख़राब निकला, और बैंगन को बहुत देखना पड़ता है, बैंगन अक्सर अंदर से ख़राब निकल जाते हैं, तो उनको बहुत देखना पड़ता है कि अंदर से ठीक है कि नहीं है। और सारी सब्जियों को कट करके मैं डालती जा रही थी। मिक्स वेज ये सब होती है, और हम मिक्स वेज बनाते हैं, लेकिन आज के दिन जो होती है ना मिक्स वेज, कुछ अलग ही टाइप की होती है, और उसका फ्लेवर भी अलग ही टाइप का आता है। और इसका छौंक भी देखना थोड़ा सा अलग होता है कि किन किन चीज़ों में मैं इनका जो तड़का लगाऊंगी वो कैसे लगाऊंगी। और ये पालक है, पालक बहुत मैं फ्रेश लेकर के आई थी, बहुत अच्छा सा साफ सुथरा। और पालक को सबसे पहले अलग से मैंने पहले उसको वॉश करके, और उसको तब मैं करूँगी, और उसको काटूंगी नहीं। ये ले लिया अदरक और हरी मिर्च। अदरक हरी मिर्च को थोड़ा सा कट करके, और बाद में मुझे कूटना है, उसको कूट करके थोड़ा सा उसका मैश कर लेंगे। उसको पहले वॉश कर लिया मैंने, और वॉश करने के बाद में मैंने उसको थोड़ा सा कट कर लिया, और बाद में मैं उसको कूटूंगी अदरक और हरी मिर्च को। और तड़का लगाने से पहले उनको मैं डाल दूंगी सब्जी में। तो ये मिक्स वेज आज बनने जा रही है। और फिर थोड़ा सा उसमें आलू भी रहेगा ही, जब मिक्स वेज बनेगी तो आलू भी ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी बहुत सारी सब्जियों में आलू डलता है, तो आलू भी फिर मैंने कट करके ये सब इसमें मिक्स वेज में डाल दिया। तो आलू भी हो गया, और सारी बाकी सब्जी हो गई। और अब ये पालक का नंबर आ गया। पालक को ना मैंने चाकू से नहीं काटती हूँ, पालक को मैं हाथों से ही इस तरीके से कट करती हूँ। हाथों से ही तोड़ना होता है। ये ग्रीन वेजिटेबल है, और ये डलेगी भी बाद में, जब सब्जी थोड़ा पकने लगेगी, सब्जी को छौंक देंगे, उसके बाद में ये जो ग्रीन वेजिटेबल है इसको मैं लास्ट में डालूंगी। और साथ साथ जैसे ही मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी कट की, और साथ साथ कढ़ी की भी तैयारी शुरू कर दी था। ये पहले ही दही को पूरा तरह से मैंने मथ लिया था, मथ के मैंने मट्ठा बना लिया, और मट्ठे में फिर मैंने उसको जो ये बेसन होता है ना, बेसन को मैंने मट्ठे से घोल लिया। और अब मैं सब्जी को छौंकने के लिए जा रही थी। सब्जी का तड़का तैयार कर रही हूँ ये। और अब देखिए मैं क्या क्या डालूंगी इसमें। सबसे पहले एक तो मैं कलौंजी डालूंगी इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जब हम मूली बैंगन बनाते हैं तो उसमें पंचतोरन टाइप का मसाला डालते हैं, तो ये उसके लिए हो गया। थोड़ी सी सरसों हो गई, और ये थोड़ा जीरा हो गया, और थोड़ा सा सौंफ डालूंगी। ये सब ये पाँच और थोड़ी सी ये मेथी, ये पूरा मिला करके मैंने तड़का लगाया। और उसके बाद में अदरक हरी मिर्च का मैं इसमें डालूंगी, ये कूट करके अदरक हरी मिर्च को कूट लूँगी, और उसमें मैं मिक्स कर दूँगी।
और इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। भूनने के बाद में अब मैं डालूंगी इसमें थोड़े से मसाले। ये देखिए मैंने सूखा पिसा धनिया डाल दिया, हल्दी डाल दी, थोड़ी मिर्च डाल दी और बाकी 3 4 5 तरीके का वो मैंने तड़का बनाया था। ये सब मसाले मैंने अपने हिसाब से अंदाज से सब्जी के लिए डाल दिया। और अब सारी जो सब्जियां हैं ना इसमें डाल करके मैं इनको कुछ टाइम तक मैं इनको भून लूँगी थोड़ा सा जो ऑयल में। और ये मैंने हींग भी डाल दिया क्योंकि कुछ सब्जियां इसमें इस टाइप की हैं जो जिनको हींग भी चाहिए होता है। और ये मैंने डाल दिया इसमें सीजनिंग के लिए नमक, सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने इसको चला करके थोड़ा सा सिम गैस पे मैंने इसको ढक करके रख दिया। अब इतनी देर में ही फिर मैंने उधर ढक करके मैंने सिम गैस पे कर दिया और इधर मैंने अपनी कड़ी को छौंकने की तैयारी कर ली। कड़ी को तो मेथी में ही छौंका जाना है और कड़ी में डाल दूंगी मैं। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, तेल, उसमें डाल दी मैंने मेथी और साथ में डाल दिया हींग। और आज प्याज और लहसुन कुछ भी नहीं डालना है। और ये मैंने छौंक दी इसमें कड़ी। और साथ में मैंने ये जो मिर्च मैंने डाली थी आपको नजर आ रही होंगी, लाल मिर्च जो थी, लाल मिर्च तड़के में मैंने डाल दी थी। तो ये अब मैंने इसमें हल्दी, नमक वगैरह सब कुछ जो था कड़ी में डाल दिया और ये मेरी कड़ी पकने लगी। उधर सब्जी थोड़ा सा मेरी जब सीजनिंग हो गई, पक गई, हल्की काफ़ी मतलब पचने लगी, तो तब मैंने उसमें पालक डाल दिया क्योंकि पालक अब अपना पानी छोड़ने वाला है सब्जी के अंदर। इसमें थोड़ा सा मेथी की भी मिक्स है, शगुन के लिए मेथी की खुशबू आती है तो मेथी भी मिक्स की थी। और ये टमाटर ना, एक छोटा सा टमाटर, क्योंकि हम ज़्यादा टमाटर नहीं खाते इस सब्जी में तो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने एक छोटा सा टमाटर शगुन के लिए वो भी डाल दिया था जो बचा हुआ था। और अब ये सब्जी देखिए पालक भी पक गया, अपना पानी उसने जो था रिलीज कर दिया था, वो भी सूखने लग गया। और अब अच्छी तरह से ये सब्जी भुन गई है, धीरे धीरे मैंने उसको भून दिया। उधर मेरी कड़ी पक रही है, चावल बन चुके हैं, यानी कृष्ण जी का भोग बस तैयार होने ही जा रहा है। और ये सब्जी देखिए मेरी बन गई। और अब ऊपर से बस मुझे हरा धनिया डालना है इसमें, और एक मैं डालूंगी इसमें खास मिर्चों का तड़का, लाल मिर्च और वो कश्मीरी लाल मिर्च। देसी घी में मैं कश्मीरी लाल मिर्च को भून करके और ऊपर से इसमें डालने वाली हूँ, तो इससे इसका स्वाद ना और इनहेंस हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने लाल मिर्च का तड़का तैयार कर लिया और साथ में मैं डोंगे में करने जा रही हूँ, ये भोग कर लिया और इसमें ऊपर से ये लाल मिर्च का तड़का अब मैं डाल दूंगी। तो कैसी लगी आपको ये मिक्स सब्जी? नमस्कार और हैप्पी गोवर्धन पूजा। आप सभी को बहुत बहुत सारी गोवर्धन की शुभकामनाएं। और गोवर्धन पूजा, आज गोवर्धन का शुरुआत हो चुकी है। गोवर्धन बनाने जा रही हूँ और मैंने आपको दिखाया कि मैं गोबर लेकर आई गाय का। और गोवर्धन हम क्यों मनाते हैं? गोवर्धन ये तो सभी को पता है कि कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिससे सारे के सारे जो वहाँ के मथुरावासी थे वो बारिश से और बाढ़ से बचकर उसके नीचे आ गए थे और सबकी जान बच गई थी। मैंने पहन लिया ये ग्लव और ये मैंने गोवर्धन के ऊपर की जो डेकोरेशन है ना, ये जो चौकी थी लक्ष्मी गणेश की जो चौकी थी, पहले उसके ऊपर की डेकोरेशन जो थी मैंने यहाँ पर कर ली। ये हो गया कृष्ण जी का मुंह और ये उनकी, ये इस तरीके से एक शेप बना देंगे हम। क्या है, बारीक बारीक मिट्टी को जहां पे गाय खड़ी रहती है ना वहां थी, ये मैं बना रही हूं। और अब मैं बनाऊंगी इनके पैर। गाय, जहां पर ये गाय के गोबर से शुद्ध किया जाता है, इसके अंदर एक साइंटिफिक रीजन होता है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ ऐसी जो गाय का गोबर गाँव में और सब जगह जो अभी भी यूज किया जाता है। मुकुट बना रही हूँ और एक हाथ में गोवर्धन पर्वत इनका होगा।
ये हो गया मुकुट ऊपर से। अभी मैं सब आपको दिखा दूंगी। गोवर्धन और ये गोवर्धन की पूजा के लिए बेटा बना रही हूँ। ये बना दिया और अब मैं लगा दूंगी इसमें। ये सब मेरा खत्म हो गया। इसमें कुछ खील। गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत तैयार। और शाम को 5 बजे जैसे ही दिन छिपने का टाइम होता है, आजकल जल्दी से थोड़ा सा शाम होने लगती है, तो शाम 5 बजे के बाद हम लोग यानी टी टाइम के बाद जो है यहाँ सब ये मैंने बना दिया गोवर्धन। और यहाँ पर ही हम इधर से पूजेंगे इसको रख करके, इसलिए मैं ये जो गाय है ना, गाय भी यहाँ रख देती हूँ। और ये जो कृष्ण जी है ना, इन कृष्ण जी को मैंने यहाँ रख दिया। तो अब मिला के आप देखिएगा कैसा लगा। और गोवर्धन महाराज की पूजा का शाम को कार्यक्रम शुरू हो गया। दिन छिपने के बाद दीपक जब जल जाते हैं तो गोवर्धन महाराज की पूजा का शुरू हो गया हमारे यहाँ भी। और सब लोग बैठ गए गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। और पूजा में ना हम लोग रखते हैं यहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार, जैसे कि हम अपना चाकू रखते हैं, हम अपना ये बेलन रखते हैं, और ये सब्जी में हम मूली रखते हैं, और साथ में कुछ रई खास करके जो होती है हमारे यहाँ मथानी जिसे बोलते हैं ना, तो उसको खास करके रखा जाता है। और इन सबको भी टीका लगाकर पूजा किया जाता है। तो दीपक जलाए जा रहे हैं और दीपक जलाने के बाद में फिर पूजा का कार्यक्रम जो है फिर आरती की जाएगी। और इस तरीके से ये गोवर्धन महाराज की पूजा। और उसके बाद 7 परिक्रमा लगाई जाएंगी गोवर्धन महाराज की। तो उससे ये हो जाएगा कि जैसे हमने मथुरा की 7 कोस की परिक्रमा होती है, तो वो अपने घर में हम बना करके वो परिक्रमा करेंगे और फिर भोग लगेगा गोवर्धन महाराज को। तो ये आज की इस तरीके से पूजा संपन्न की जा रही है। और उसके बाद होगी अब आरती। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, थोड़ी पे हीरा लाल आओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गोवर्धन महाराज की जय। बोल गोवर्धन महाराज की जय। 7 कोस की और गोवर्धन महाराज की ये 7 कोस की परिक्रमा शुरू हो गई। और 1 2 3 4 करके 7 बार गोवर्धन महाराज के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं सब लोग। और डोलू भी सबसे ज्यादा आगे, देखिए अपना लेके कलश सबसे आगे आगे है। और सभी जो खील के कुछ दाने हाथ में लिए हुए हैं उनको कुछ थोड़ा थोड़ा करके एक परिक्रमा होने के बाद में उसको चढ़ा देते हैं। तो ये गोवर्धन महाराज की परिक्रमा चल रही है। बोल गोवर्धन महाराज की जय। जय कन्हैया लाल की। हाथी कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। राधे कृष्णा राधे राधे राधे। बोल श्री गोवर्धन महाराज की जय।
और इस तरीके से हमारी ये गोवर्धन की ये परिक्रमा जो थी और पूजा जो थी संपन्न हुई आज। और गोवर्धन महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर इसी तरह से बनी रहे। और ये अब हो गई हमारी पूजा संपन्न। नमस्कार।